हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जी से मैच करे। तो आपको पहले ये रीडिंग देखनी है, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और अगर आपको लगे कि हाँ मैच कर रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, क्योंकि हर किसी को अंदाजा तो होता ही है कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन। और अगर आपको एनर्जी मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। We have rest and rejuvenate, deception and envy, love begins, universe. ओके, एक लाइन और निकालती हूँ कार्ड्स के, जिससे कि पूरी स्टोरी समझ आए क्या चल रहा है आपके मन में। ओह, दिस इज अगेन ये जो डेक मैं यूज कर रही हूँ ये है साइकिक टैरो ओरेकल डेक, और इसमें ये जो टेम्पटेशन कार्ड है ये डेविल कार्ड है हमारे स्टैंडर्ड टैरो डेक का। ठीक है, राइडर वेट स्मिथ टैरो डेक का सेम यही कार्ड को डेविल कार्ड बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि हर बार रीडिंग में यही कार्ड आ रहा है। मूविंग ऑन, लाइट एंड से अगेन सेक्रल चक्रा। मैं बताती हूँ आपको मैं क्या कह रही हूँ कि सेक्रल चक्रा हमारे सेक्सुअल ऑब्सेशन के बारे में बताता है, सेक्सुअल फीलिंग्स के बारे में बताता है, और जो टेम्पटेशन कार्ड है वो भी इसी चीज को दिखाता है। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं तो आप समझेंगे कि मैं कह रही थी कि अभी कुछ रीडिंग्स में आपको बार बार ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। और देखिए, कार्ड मैं आपके सामने शफल करती हूँ, आपके सामने निकालती हूँ, बट फिर भी ये डेविल कार्ड या टेम्पटेशन कार्ड पीछा नहीं छोड़ रहा है, एंड सेक्रल चक्रा कार्ड भी आया है। ओके, क्योंकि वीनस के ऊपर राहु का इम्पैक्ट है तो ये एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी, रोमांस की, अट्रैक्शन की, क्रेविंग की, इंटिमेसी की, इन सब चीजों की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। ओके, तो हमें आप देख सकते हैं पिछले लगातार कुछ वीडियोस में यही कार्ड बार बार आ रहे हैं। देखिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट एंड टेम्पटेशन कार्ड, यहाँ ये व्यक्ति कैसे एकदम अकेले में शांत बैठकर एकदम ध्यान में लगा हुआ है, और क्या सोच रहा है, उसके दिलो दिमाग में बस टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है। ठीक है, एक क्रेविंग है, फिजिकली इंटीमेट होने की इच्छा है। तो यहाँ दिख रहा है कि यस, आपके दिलो दिमाग में इस वक्त है कि आप आपके पार्टनर से यूनियन करें, पास आए दोनों, इस तरह की फीलिंग्स है आपके अंदर। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना कि ये बातें आप किसी को दिखा नहीं सकते। ठीक है, आपको छुपा कर रख रहे हैं आप अपनी इन फीलिंग्स को। यहाँ डिसेप्शन है, एनवी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दुनिया की नजर से बचा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, और बार बार आपको ऐसे लगता है कि यार क्या मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, कि रात दिन बस यही सोचते रहती हूँ या रहता हूँ, दिमाग में बस यही घूम रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो ये जो मूविंग ऑन और डिसेप्शन एनर्जी है ना, मुझे यहाँ कोई नेगेटिव नहीं दिख रही है आपके एंड पे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप इस सोच सोच के अपने आप में ही थक जाते हो, अरे यार मैं कितना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, एंड जस्ट यू वांट टू फील कि यार छोड़ो यार, निकलो इससे बाहर। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन का फेज है या जो नो कांटेक्ट है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ यूनिवर्स एक एंडिंग को दिखाता है और लव बिगिंस एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। सो व्हाट यू फील कि आप दोनों के बीच में जो काफी समय से दूरियां थी वो खत्म होने वाली हैं। ठीक है, और आप दोनों की रिलेशनशिप एक फिर से नए सिरे से शुरू होगा, दैट इज व्हाट यू आर फीलिंग। और आप दोनों की जो एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, होप्स दिख रहे हैं आपको। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बहुत ब्राइट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब जो आप चाह रहे हो ना वैसा सब कुछ होगा। सक्सेस होगा आपके रिलेशनशिप में, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताओगे, टाइम स्पेंड करोगे, बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे,
एंड यू फील दैट नाउ वो जो एक फिजिकल दूरियां थी आप दोनों के बीच में वो खत्म हो जाएंगी और आप दोनों का रीयूनियन होगा। इस तरह की बहुत पॉजिटिव होप्स हैं आपके दिल में। आपको बहुत सक्सेसफुल लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे हमारा प्यार अब सक्सेस होगा। दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज एंड यूर डीपली थिंकिंग। देखिए यहाँ भी एक ये इंट्यूशन कार्ड, आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। आंखें बंद है, इस लेडी का दरवाजे बंद है, तो आप बंद कमरे के अंदर बैठ के बस सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो। ओके, so that is what your energy is. You're contemplating, continuously thinking and having good hopes about the future. And कभी कभी सोचते सोचते आप खुद ही इतने थक जाते हो ना कि आपको सोचते हैं यार छोड़ो, मुझे नहीं सोचना है अभी। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार और उनके फोटोज हैं तो वो देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और अपने आप को शांत करिए, बिल्कुल ही शांत से बैठिए। बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिविटी दिलो दिमाग में नहीं रखनी है, ना ही कुछ और सोचना है आपको। पॉजिटिव भी नहीं सोचना है, नेगेटिव भी नहीं सोचना है, बिल्कुल जीरो थॉट्स होकर के एकदम ध्यान मग्न होना है। अपने पार्टनर की एनर्जी पर फोकस करिए और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए। ठीक है, उन्हीं को याद करिए। और अपने आप को शांत करने के लिए अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाइए। उसके बाद में यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दें, जिससे कि आप जब रीडिंग देखें तो आपकी एनर्जी से अलाइंड आपको रीडिंग मिले। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। द स्टार, 3 of Pentacles, the Moon, Justice and 9 of Swords. Okay. ऐसे लग रहा है ना कि आप दोनों में इस वक्त बातचीत तो नहीं है। ठीक है, और कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जिसमें आपके पार्टनर को अब ऐसे लग रहा है कि उनसे गलती हुई, उन्हें आपके साथ में गलत बिहेव किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था और उन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए। उन्हें उनके अंदर ना एक माफी वाली टेंडेंसी आ रही है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो आपको अब न्याय देना चाहते हैं। और जस्टिस कार्ड दिखा रहा है ना कि इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो, कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और काफी इस समय डाउटफुल हैं, कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारे फियर्स हैं उनके मन में। जैसे होता है ना, ये मून कार्ड है, तो इस वक्त काफी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं आपके पर्सन और सोच रहे हैं कि कैसे सब चीजों को ठीक किया जाए। आप दोनों में बातचीत नहीं है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, रिकॉन्सिलेशन है, तो वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, रिश्तों को हील करना चाह रहे हैं। स्टार कार्ड इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ हीलिंग, सो रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप दोनों में जो बातचीत नहीं है, अनबन है, मन मुटाव है एक दूसरे के लिए, उन चीजों को वो ठीक करना चाह रहे हैं। उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया। सी जो कार्ड अपने आप निकल कर आया है वो 10 of Cups है, मैं इसे बीच में रखती हूँ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे वांट, दिस हैप्पी लाइफ विथ यू। तो आपके साथ में फिर से जो पहले आप दोनों के रिश्ता बहुत अच्छा था, बिल्कुल वैसे ही चाह रहे हैं वो कि फिर से रिश्ता अच्छा हो जाए। अक्सर लोग ये कार्ड देख करके शादी प्रेडिक्ट कर देते हैं, बट ये गलत है। डायरेक्ट शादी ऐसे नहीं होती है। ये नंबर 10 का कार्ड है जो दिखा रहा है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ में बिल्कुल एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाला कंडीशन चाहते हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि हालात भी तो अलाउ करने चाहिए ना, तो अगर आपके हालात ऐसे हैं कि हाँ शादी हो सकती है, तो हाँ डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहेंगे। लेकिन अगर शादी नहीं हो सकती, आपको पता है, तो ऐसे में इंसान यही उम्मीद करता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा और मधुर हो। जजमेंट से यहाँ जस्टिस कार्ड था और अब जजमेंट कार्ड। वो दे वांट वन चांस विथ यू, अ सेकंड चांस विथ यू, अ लास्ट चांस विथ यू। वो एक मौका चाह रहे हैं आपसे। ओ सी 4 of Wands है और यहाँ 10 of Cups है। यस, दे वांट टू ऑफर देयर कमिटमेंट टू यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Cups, oh my god,
एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस योर पार्टनर इज वेरी हाई ऑन एनर्जी, दे वांट टू मूव अहेड, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी नज़र में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ 9 ऑफ कप्स है। उनकी नज़र में उन्हें बहुत खुशी मिलती है आपके साथ में। 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, यानी कि एक बहुत खुशी, यहाँ 10 ऑफ कप्स, यहाँ 9 ऑफ कप्स। तो उनकी नज़र में वो आपके साथ में बहुत खुश रहते थे, जब भी आप थे उनके लाइफ में बहुत खुश रहते थे, एंड दे यूज टू एंजॉय टाइम विथ यू, आपके साथ में उनको एक सेलिब्रेशन सा फील होता था लाइफ में। और ये कार्ड एक कमिटमेंट का भी है, तो यस आपके पार्टनर आपके साथ में फिर से वो एक कमिटेड और एक हैप्पी और डिवोटेड लॉयल लाइफ आपके साथ में जीना चाह रहे हैं, जो आप पहले उनको देते थे। आप उनको बहुत प्यार देते थे, बहुत खुशियां देते थे और हमेशा डिवोटेड थे, हमेशा लॉयल थे उनके प्रति। तो अब वो फिर से उसी चीज़ की कामना कर रहे हैं। जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है मुझे ये, कि आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन हो, आपने उनके अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं और हमेशा उनकी खुशी का ख्याल रखा कि वो किस चीज़ से खुश हो रहे हैं, आपने हमेशा वही किया। तो अब आपके पर्सन वही चीज़ दोबारा चाह रहे हैं कि वही चीज़ आप उनको फिर से वापस दो। दे आर मिसिंग दैट, दे वॉन्ट दैट बैक। उनको अब जब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तब उनको जो मिल रहा था उसका एहसास हो रहा है, उसका इंपॉर्टेंस उनको समझ में आ रहा है। तो अब उनको लग रहा है कि यार मुझे फिर से वही जिंदगी जीनी है, मुझे वही इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो उनको अपनी लाइफ में ना फिर से आपके साथ में जो एक स्टेबल लाइफ थी ना, कि जब होता है हमें पता होता है कि सामने वाला पार्टनर मेरे साथ में कोई धोखा नहीं कर रहा है, मेरे साथ में लॉयल है, मेरी खुशी का ख्याल रख रहा है, तो हमें लाइफ में एक स्टेबिलिटी महसूस होती है, एक सुकून महसूस होता है। तो आपके पार्टनर आपके साथ वही सुकून, वही खुशियां, वही शांति ढूंढ रहे हैं। ओके, वो चाह रहे हैं कि आपके साथ में वैसा ही सब कुछ हो जाए। सो दे वांट अ सेकंड चांस विद यू। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या सोच रहे हैं वो। एंजल ऑफ लव, देखिए मैंने कहा ना कि वो उनके नजर में आप एक अब एंजल ऑफ लव की तरह उनको दिख रहे हैं। यानी कि एंजल कौन होता है? जो हमेशा हमारी भलाई चाहता है, अच्छा सोचता है, हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमने हमेशा उनको प्यार दिया, कभी उनसे प्यार की उम्मीद ही नहीं कि बस देते रहे हमेशा उनको प्यार। 6th चक्रा, it is the chakra of intuition, the garden and the gate, and woman holding a heart। देखिए वो समझ चुके हैं, ओ माय गॉड यू कैन सी दिस, हैप्पी फैमिली। और यहाँ भी हमारे पास में 10 ऑफ कप्स था। ये दोनों कार्ड देख रहे हैं आप, हैप्पी फैमिली को ही दिखा रहा है। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, वो आपके साथ में फिर से वही खुशियां ढूंढ रहे हैं वो, एंड दे आर सीइंग यू एज एन एंजल ऑफ लव। अब वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, पता नहीं, जैसे मैंने कहा ना, उनके मन में बहुत डर है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, दे वांट टू ऑफर देयर हार्ट टू यू, बट वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये गार्डन एंड द गेट आप देख रहे हैं, लेडी खड़ी है, गेट बंद है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो दैट इज व्हाट देयर कंडीशन इज, कि हालांकि वो ये सब कुछ चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो डर जो है उनको दबा के रख रहा है, उनको रोक रहा है, उनको हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आगे बढ़ने की। हालांकि वो, उनका इंट्यूटिव माइंड ये जानता है कि आप ही सही इंसान हो, आप ही प्यार के देवता हो, मैं ये कहूँ देवी या देवता जो भी है, वो आपको ही अब देख रहे हैं उस रूप में। एंड 2 बार 10 ऑफ कप्स आना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड का आना, उसके बाद में 4 ऑफ वॉन्ड्स आना, एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग दैट अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। Yang, now they want to take action। Yang card is a Yang energy, action oriented को दिखा रहा है कि उन्हें, वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग। ओह सी, ट्रुथ टू बी टोल्ड, वो आपको अब सच्चाई बताना चाह रहे हैं। वो सच्चाई आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। कि थिंकर, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है उनके मन में। देखिए बहुत सोच रहे हैं वो कि मैं कैसे आकर के आपको सब बताऊं। टिक टॉक, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे आर वेटिंग। मैंने कहा ना, अभी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि एक्शन ले लूं मैं और आपको आकर बताऊं। सोच रहे हैं वो कि कैसे आकर आपको बताऊं कि हाउ मच दे मिस यू, हाउ डू दे सी यू, हाउ दे आर सीइंग यू एज एन एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 2 बार 10 ऑफ कप्स। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हुई, मुझे पता चल गया है मैंने क्या गलती किया, मैंने आपकी वैल्यू नहीं की, अब मैं आपकी वैल्यू करता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इट्स वेरी वंडरफुल एनर्जी। आइए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। फिर हम जानेंगे आज ये भी कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनएक्शन दिख रहा है।
चाहते तो हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सो क्या सही वक्त आने पर वो एक्शन लेंगे? पहले हम गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चिल्ड्रन, ओके, unrequited love, attraction and true love. Okay, so I do feel, okay, हो सकता है, देखिए ये सबके लिए ना हो, ठीक है, हर मैसेज सबके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं व्यूअर्स जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में है उसमें ये काफी अनसेटिस्फाइड खुद को फील कर रहे हैं, वहां पर उनको कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, और शायद बच्चों की वजह से वो उस रिश्ते को कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो वो जिस भी रिश्ते में है वहां पर वो बच्चों की वजह से उस रिश्ते को कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य को वो खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते में उनका कोई प्यार या दिल से इच्छा नहीं है। दे आर हेविली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड दे आर ट्रूली इन लव विथ यू, ओके। यहाँ पर अट्रैक्शन है, ट्रू लव है, तो डेफिनेटली आपके लिए उनके दिल में प्यार भी है, और सच्चा प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है, ओके। नाउ लेट्स सी वेदर दे विल टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, या बस यूं ही सोचते रह जाएंगे? क्योंकि सोचने में और करने में अक्सर होता ही है कि इंसान चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन उनके पास कुछ होता नहीं हो आपको ऑफर करने के लिए। दिल में बहुत ख्याल होते हैं लेकिन दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू। इसलिए ये जरूरी होता है जानना कि क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ इन द फ्यूचर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे? My God, I'm just frustrated with this, the devil card. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कितनी बार आ चुका है, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, द एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बट आई एग्जैक्टली मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन दौड़ते हुए आएंगे आपके पास और आपके साथ में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। यहाँ मुझे क्या एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पर्सन मुझे अपने पार्टनर से बंधे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो चाहते तो हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में आना, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे अपने बंधनों को स्वीकार करते हुए दिख रहा है, ठीक है। और बस चाह रहे हैं कि यहाँ द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड, इससे मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन दे जस्ट वांट कि हाँ उनके ऊपर से बंधन हट जाए, चीजें खत्म हो जाए। बट with this emperor and the seven of wands, I don't feel that this person is ready to leave their bonding. वो जहां कहीं भी अटके हैं, जिस भी वजह से हैं, उस चीज को वो मुझे तोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। Okay, let me take two more cards with this fool and the three of wands. Spirits, please guide. Why is this three and fool and the three of wands over here? Two of wands, ace of swords, the king of swords. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंतजार करेंगे कि आपकी तरफ से कोई हलचल आए, कुछ आए, बट एज सच मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बावजूद आई डोंट सी देम टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन टुवर्ड्स यू। हालांकि वो
उस बंधन को तो वो तोड़ेंगे, लेकिन आपकी तरफ आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल जस्ट गिव यू क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स एंड द सिचुएशन, एंड दे मे नॉट एग्जैक्टली टेक एनी स्टेप टूवर्ड्स यू। मतलब कोई जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कदम उठाते हुए मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि उस व्यक्ति से उतने ही ज्यादा वो बंधे हुए ना रहे, लेकिन विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स ओनली आई फील कि आपको कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, और आपको बस एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको बस एक इंफॉर्मेशन या फिर कोई कम्युनिकेशन मिलेगा उनके एंड से। थोड़े समय बाद, 2 या 3 महीने बाद आपको कोई क्लैरिटी या कोई कम्युनिकेशन उनके एंड से मिल सकता है, जैसे कि आपको ये समझ आए कि हाँ, ये पर्सन आपको कितना पसंद करते हैं, या अपने दिल की बात आपको बता सकें ये। ठीक है, अपने दिल की बात आपको बताते हुए मुझे लग रहे हैं कि जहां वो आपको अप्रोच करेंगे और आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं वगैरह वगैरह। बट आई डोंट फील कि वो उस रिश्ते को वो हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। ठीक है, विथ ऑल दिस 4 कार्ड्स आई डोंट फील दैट। बस इतना ही होगा कि वो इतना उससे बाहर निकल पाएंगे कि आपको अप्रोच करके आपको बता पाएंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट। कोई रिस्क, कोई आपके लिए मेजर कदम उठाते हुए मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, सो ये थी फीलिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।